अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये अनबॉक्सिंग है जो आप लोगों की पुरजोश रिक्वेस्ट पे PS4 ग्लेशियर वाइट 1206 एडिशन। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक्सबॉक्स नहीं कह रहा हूँ, एक्सबॉक्स लेके आदत पड़ गई कहने की, PS4 ग्लेशियर वाइट एडिशन की। अच्छा, इस चीज़ को लेने से पहले मैं बता दूँ आपको कि 2015 के मिडल से पहले जो PS4 यूनिट्स थे उनका सीरियल नंबर CHU 1101 या 1102 था, शुरू था 11 से शुरू था। तो वो वाले बिगिनिंग यूनिट्स थे, थोड़े भारी थे, उसके अलावा बिजली ज़्यादा खाते थे और उनकी आवाज़, फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। जो नया एडिशन आया इसमें नया चिपसेट है अंदर, तो गर्म कम होता है, फ़ैन की आवाज़ कम होती है। तो 12.0 सीरीज़ होनी चाहिए, CHU 120, आगे का 6 होगा या 4 होगा या 1 होगा या 1216 होगा या 1214 होगा। 1216 का मतलब ये है कि वो 1 टेराबाइट एडिशन है, 1206 का मतलब है कि ये 500 GB वाला एडिशन है। तो लेना अब आपने, क्योंकि नया हुआ है, तो 220 एडिशन आपने लेना है CHU। दूसरी बात ये कि रीजन्स के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि रीजन्स का क्या मसला है। रीजन्स कुछ नहीं है, रीजन्स ये होते हैं कि आपकी वारंटी के लिए रीजन्स क्लेम होते हैं। रीजन 1 जो होता है वो अमेरिका USA होता है, उसका 110 वोल्टेज एक चीज़ ज़्यादा होती है, मगर चूँकि इसका 110 से 220 ऑटोमेटिक बिल्ट इन अडाप्टर होता है। PS4 में इस चीज़ का मसला नहीं होता, Xbox One में मसला होता है। रीजन 2 इज़ PAL, जहाँ PAL चैनल चलते हैं, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। वो रीजन 3 जो है वो है आपका मलेशिया, चाइना एंड इंडोनेशिया का, वो भी एशियन ही है, पैर पे ही होता है वो भी। और चौथा जो है ना एक पार्ट होता है वो जापानीज़ है, उसमें बटन उल्टे होते हैं, वो है उसमें सस्ता वो होता है, वो लेना भी नहीं चाहिए, उसकी प्रॉब्लम होती है। देखो चाइनीज़ लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज आ गया है। अच्छा, जो बॉक्स है वो भी उन्होंने चेंज किया। जो पिछला बॉक्स था जो 1106 समझ लें, जो 110 एडिशनल CHU, उसका बॉक्स भी बड़ा होता था। और वो बॉक्स होता ही था कि बॉक्स आप ही निकाल देते थे, पूरा बॉक्स, उसके अंदर से एक वाइट बॉक्स निकलता था, उसको फिर कंप्यूटर की तरह यहाँ से ऑन कर खोलते थे और वो आपका चीज़ निकालती थी बाहर। अब इन्होंने जो है नया बॉक्स लिया, छोटा है, कम्पैक्ट है और साइडों से खुलता है। यदि अनबॉक्सिंग भी ज़रा मुश्किल होगी, मैं आपको बात बता दूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तो जूम करें। फ्रंट पे इसका आपने देखे, उसके पे लिखा हुआ है कि ये CHU 1206 एडिशन है। बाहर इस तरह वाइट है ये। हाँ, एक और बात जो उसमें थी, जो PS4 था उसका जो लेफ़्ट साइड थी वो ग्लॉसी हुआ करती थी, तो स्क्रैच बहुत बढ़ते थे। नए एडिशन में उन्होंने मैट एडिशन कर दिया, ब्लैक वाले मैट होते हैं और वाइट वाले भी मैट होते हैं, तो उससे स्क्रैच वगैरह कब नज़र आते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना नहीं पड़ता कि मैट के ऊपर स्क्रैच बिल्कुल नज़र नहीं आते, ना पड़ते हैं। तो ये 1206 एडिशन है। रीजन 3 वगैरह पता नहीं लिखा हो तो मैं आपको दिखा दूँगा। साइड पे भी इन्होंने उसका रीजन लिखा, बाकी उसके IMEI वगैरह नंबर हैं, वो जो होते हैं इसके सीरियल नंबर वगैरह हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा फ़िलहाल वारंटी के लिए। ग्लेशियर वाइट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है PlayStation Plus लेना है आपने, क्योंकि उसके बगैर ऐसी बात है नहीं चलना इस मामले में। एंड फ्री एक्सटेंडेड वारंटी लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट करेंगे तो उसको फ्री एक्सटेंडेड वारंटी होगी 90 डेज़ की। वो हमारे यहाँ चलती है कि नहीं चलती, वारंटीज़ तो मसला ही होता है हमारे। तो बाकी और बॉक्स में कुछ नहीं है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, कॉन्टेंट्स लिखे हुए हैं इसके। कॉन्टेंट्स अगर आप पढ़ लें तो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि PlayStation 4 सिस्टम है, डुअल शॉक 4 वायरलेस कंट्रोलर है, HDMI केबल है, AC पावर कोड है, मोनो हेडसेट है, USB केबल है जो मोटर को आके कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए, और प्रिंटेड मटेरियल्स हैं। इसके अलावा बाकी ये पैल और USB आउटपुट इसके बारे में लिखी हैं बातें सारी बीच में। स्टैंडर्ड रीजन 3 है ये आपका यहाँ ये निशान बना होता है, तो ये रीजन 3 है। मगर गेम्स आपको कोई भी, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कहाँ का अकाउंट बनाया हुआ है और कहाँ गेम खरीदना है। अगर आपने USA का अकाउंट बनाया है तो आपने गेम जो है रीजन 1 लेनी है, रीजन ऑल लेनी है। और अगर आपने UK अकाउंट बनाया हुआ है PS4 का, तो आपने रीजन 2 की गेमें लेनी है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान का आप कर लेते हैं तो फिर रीजन 3 की गेम लेनी है। उमूमन रीजन 1 गेम हर एक में चलती है, इसलिए वो ले लेनी चाहिए। अच्छा, एज फॉर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं इसकी।
अनबॉक्सिंग के लिए है कि इसको बॉक्स को साइड से खोलना पड़ेगा। अच्छा, एक शिपमेंट ये जो है चेक होके आई है वहाँ पे, इसलिए इसके बारे में इसका ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सील लगी होती है, PS सोनी वालों की सील होती है। हम साइड से खोलते हैं। ऐसा लगता है उल्टा ही खोल दिया इसको मैंने। सबसे पहले था कंट्रोलर, USB केबल जो कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए, पावर कोड, मोनो हेडफोन्स PS4 के, और HDMI केबल। और डब्बे में कुछ नहीं है। ये इसका जो है वेलकम टू प्ले स्टेशन और वारंटी और ये सारी बुकलेट्स हैं, ये भी साथ देते हैं। ग्लेशियर वाइट PS4 है, मैट फिनिश है, दोनों तरफ ग्लॉसी नहीं है। सामने 2 USB के एंट्री पॉइंट्स हैं। पीछे आपका टिपिकल ऑक्स कनेक्शन, पावर कोड कनेक्शन, USB कनेक्शन, HDMI कनेक्शन और ईथरनेट केबल का कनेक्शन है। ये बाकी इसके दोनों फैंस हैं। साइड पे कुछ नहीं है और बस यही है सामने। ये इसका पावर बटन है, ये वाला, और ये इसका बटन है। तो अब हम अगर मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो उसकी वीडियो बना देंगे जिसमें हमने वो करना है, ऑन करके दिखा देंगे। थैंक यू। अब ये मैंने इसको पावर क्लब केबल और उसका HDMI केबल लगा दी है। ये आप देख सकते हैं मेरा पुराना सेटअप पड़ा हुआ है, Xbox One है, लिमिटेड एडिशन कंट्रोलर हैं, एलीट कंट्रोलर है, और ये 10 MBPS का PTCL का ब्रॉडबैंड है जो 5 दिन से ख़राब हुए हुए है और उसे कोई ठीक करने कोई नहीं आता। 10 दफ़ा शिकायत लगा चुके हैं। अब इनके पैसे रोकूंगा तो ठीक होंगे। सो पावर ऑन करने के लिए ये इसका पावर बटन है, प्रेस इट वंस, ब्लू रंग की लाइट ऑन होगी। चला, ये PS के आना शुरू ऑन हो रहा है। ये बताना चाहो उसकी HDMI जो है ना बहुत घटिया है। वो जो है आपका जो HDMI से Xbox One की वो बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की वो थी। अच्छा, अभी मांग रहा है कि हमने कंट्रोलर ही गाना है इसका, तो ये इसका कंट्रोलर है। ज़ाहिर सी बात है वाइट वाला एक्स्ट्रा वाइट कंट्रोलर ही आता है। कंट्रोलर जब आपका देखना चाहिए DualShock 4 कंट्रोलर है और यहाँ पे स्टिकर लगे होंगे, इसका मतलब ये असली नया है। तो अभी इन्होंने कहा है कि ये करो। अब ये ऐसी केबल है जो हमने साथ कनेक्ट करनी है USB यहाँ पे लगा के, और ये मैं इसका लगाऊँ ताकि इसमें थोड़ा चार्ज होता है कि बैटरी बिल्कुल भी नहीं होनी। माइक्रो USB केबल है। एंड नाउ इट्स टेलिंग मी पावर इज ऑफ। अभी आपका आ गया कि न्यू यूज़र या यूज़र 1, न्यू यूज़र जो भी आपने करना है, यूज़र 1 हम कर लेंगे और हम इसकी सेटअप बाद में कर लेंगे बीच में। ठीक है ना, ये अब आपका ऑप्शन आ गई ऑन ऑफ करने का, ऑन करने इसका कुछ सही है। और बाकी तो हमारा क्योंकि इंटरनेट नहीं है इससे हम कुछ सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग थी और वो था डिस्प्ले। अच्छा, अगर हम देखो इसको हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हम एक दफ़ा दबाएंगे तो ये अर्ली मोड ऑफ में चला जाएगा, यानी स्लीप मोड में चला जाएगा। यार देख रहे हैं येलो लाइट हो जाएगी, स्लीप मोड में जा रहा है, रेस्ट मोड से कहते हैं। तो ये लाइट यहाँ पे येलो हो जाएगी और आप इसी को दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा पूरा। ये आपको दिखाना चाहता है, रंग कलर होता है, ब्लू लाइट पूरी लाइट रहती है इसके बीच में, और ना इस तरह बीच में रहता है। इट्स गोइंग इनटू रेस्ट मोड, और जब रेस्ट मोड पे जाएगा तो ये जगह येलो हो जाएगी सारी ऑरेंज लाइट। तो ये अनबॉक्सिंग थी हमारे PS4 की। रिक्वेस्ट पे एक मेरे व्यूअर के रहमान आज़म वाइन्स का चिल ब्रो
अच्छा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू।